अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम अगेन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पर बात करेंगे और एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन नंबर 31 से 34 तक सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को देखा था, समझा भी था ड्राइव कैसे कर सकते हैं। तो बहरहाल डिटेल में जाए बगैर जब हम डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल होता है नेगेटिव f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, और f आपका वो फंक्शन होगा f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये नोट करना है कि ये डेरिवेटिव नॉन जीरो होना चाहिए तो ही हम कहेंगे, पर अगर किसी पॉइंट के ऊपर फाइंड कर देना तो डेरिवेटिव उस पॉइंट पे नॉन जीरो होना चाहिए। तो खैर दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। दोबारा देख लें, y का डेरिवेटिव x के लिहाज से बराबर है नेगेटिव एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ वाई। तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमें z का डेरिवेटिव फाइंड करना है x के लिहाज से और z का y के लिहाज से। तो इनके अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। पार्शियल z ओवर पार्शियल x बराबर आ जाएगा नेगेटिव एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ जेड। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से अगर आप z को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो ये आ जाएगा नेगेटिव एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ जेड। तो दरअसल हमें f का डेरिवेटिव x, y और z तीनों के लिहाज से फाइंड करना है। ठीक है, इसको मैंने 1 कह दिया और उसको अकॉर्डिंगली 2 कह दिया, बल्कि कोई इशू तो नहीं है मैथमेटिकली, लेकिन पहले आप कोशिश करें कि फंक्शन को लिख लें, देन उसके बाद फॉर्मूलाज लिखा करें। तो बहरहाल आपका जो फंक्शन है इस केस में यानी एफ ऑफ एक्स वाई जेड, दिस इज बेसिकली जेड क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई क्यूब माइनस 2। ठीक है, दिस इज द फंक्शन। चलें इसको 1 बाय 1 जरा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई और जेड। तो जब आप एफ एक्स करेंगे तो बाकी वाई और जेड कांस्टेंट कंसीडर होंगे, जेड क्यूब 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, वाई एज इट इज रहेगा बीइंग अ कांस्टेंट, वाई जेड भी 0, वाई क्यूब भी 0 और माइनस 2 भी 0। तो अल्टीमेटली ये बराबर आ गया माइनस वाई के। ठीक है, इसी तरीके से जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो पहली टर्म बिल्कुल 0 हो जाएगी, दूसरी में x एज इट इज आ गया, y का डेरिवेटिव 1, फिर y का डेरिवेटिव 1, z एज इट इज, और फिर y क्यूब का डेरिवेटिव इज 3y स्क्वायर माइनस 0। तो खैर इसको जब आप थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स प्लस जेड प्लस 3y स्क्वायर। नहीं जी, ये आपके पास है डेरिवेटिव with respect to y। Similarly अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं with respect to z, आप देखें कि पहली जो टर्म है z क्यूब, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3z स्क्वायर यूजिंग पावर रूल, दूसरी में z मौजूद नहीं है 0, तीसरी में y कांस्टेंट है, z का डेरिवेटिव z के लिहाज से 1 बनता है, फिर 0 और फिर 0 प्लस 0 माइनस 0। तो खैर अल्टीमेटली ये बराबर आ जाएगा फिर 3z स्क्वायर प्लस वाई। तीनों डेरिवेटिव्स आ चुके हैं, अब आपने बस वैल्यूज लगानी है। ठीक हो गया, तो यू कैन राइट 1 implies that 1 पार्शियल z ओवर पार्शियल x बराबर है माइनस एफ एक्स ओवर एफ जेड, यानी माइनस फॉर्मूले वाला और एक ये माइनस भी है, डिवाइडेड बाय z विच इज 3z स्क्वायर प्लस वाई, 3z स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो खैर ये बन गया y डिवाइडेड बाय 3z स्क्वायर प्लस वाई। नहीं जी, ये है डेरिवेटिव, बट हमें चूंकि एक स्पेसिफिक पॉइंट गिवन है 1 1 1, इस पर डेरिवेटिव फाइंड करना है। नो इशू, सारी वैल्यूज लगा दें, मतलब x, y और z की जगह पर आप 1 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, वो आपके पास स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा। पार्शियल z ओवर पार्शियल x एट दिस पॉइंट it would be equal to 1 over 3 times 1 square plus 1
सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1/4। ठीक हो गया। लेडी दिस इज द डेरिवेटिव एट स्पेसिफिक पॉइंट। इसी तरीके से अगेन अब आपने 2 में वैल्यूज लगानी है। फॉर्मूला जो 2 था आपके पास, जिसमें हमें डेरिवेटिव चाहिए था z का y के लिहाज से, और ये फॉर्मूला आपके पास है जी -fy/fz। यहीं पे अगर मैं या नीचे ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, fy किसके बराबर है जी? -x + z + 3y²। ठीक है, तो माइनस एक फॉर्मूले वाला -x + z + 3y²। एक बार फिर इसको वेरीफाई कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, डिवाइडेड बाय fz विच इज 3z² + y, 3z² + y। जरा इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा x माइनस, अगर आप इसको जरा अरेंज करके लिख लेते हैं x y और z तो भी ठीक रहेगा मेरे ख्याल में। -3y² पहले लिख लें, फिर -z आ जाएगा। सिमिलरली नीचे भी y + 3z²। ये बेसिकली डेरिवेटिव है z का y के लिहाज से, और अब आपने 1 1 1 पर इसको एवेल्यूएट करना है। सो एट गिवन पॉइंट x is equal to 1, y equal to 1 and z equal to 1, partial z over partial y would be just x y और z को 1 से रिप्लेस करें तो ये आ जाएगा 1 - 3 × 1² -1 डिवाइडेड बाय 1 + 3 × 1²। खैर 1 - 1 0 हो गया, -3 divided by 1 + 3, this is equal to 4, so that is the answer, -3/4। ओके, 32 क्वेश्चन पे आ जाए। इसमें जो आपके पास फंक्शन है दैट इज f(x, y, z). अच्छा, 1/x, y, 1/y, 1/z लिखने के बजाय इसको मैं लिख रहा हूँ x इनवर्स, x की पावर -1, y पावर -1 और z पावर -1। इससे क्या होगा कि डेरिवेटिव लेने में ज़रा आसानी हो जाएगी। तो खैर अगेन हमें सेम फार्मूलाज यूज़ करने हैं, तो मैं इन्हीं को यहाँ पे ले जाता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन में पार्शियल z ओवर पार्शियल x और पार्शियल z ओवर पार्शियल y ही फाइंड करना है हमें। ठीक है, एक मिनट ज़रा। ओके, तो ये आपके पास है जी दोनों वंस अगेन फार्मूलाज। तो अब हमें डेरिवेटिव चाहिए होगा x और y और z के लिहाज से। तो अगर हम बाय द वे इसमें डेरिवेटिव सेम होगा, कैसे? फंक्शन का दोनों x y z तीनों बल्कि वेरिएबल्स की पावर्स में -1 आ रहा है, तो जब x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो पावर रूल लगाएंगे। -1 शुरू में, x की पावर में से कम किया, -2 बन गया, बाकी 0 0 हो जाएगा सारा कुछ। तो ये बराबर आ जाएगा -1/x² के। अब जब आप y के लिहाज से करेंगे तो भी सेम काम होगा, तो आपने करना खुद है, मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूँ। इट वुड बी -1/y²। सिमिलरली z के रिस्पेक्ट से करेंगे तो पहला भी 0, मतलब x वाली टर्म भी 0, y वाली भी 0, z इनवर्स का डेरिवेटिव होगा -1/z²। नहीं जी, ये तीनों डेरिवेटिव आ गए, और अब आपने वैल्यूज को फॉर्मूलाज में लगा देना है। सो 1 इम्प्लाइज पार्शियल z ओवर पार्शियल x बराबर है माइनस फॉर्मूले वाला, फिर -1/x² डिवाइडेड बाय fz है, तो ये -1/z² होगा। -1 प्लस, बट ये माइनस फिर भी रहेगा, z के ऊपर डिनोमिनेटर में और x के नीचे आ जाएगा माइनस के साथ। दैट्स इट, ये डेरिवेटिव है। अब पॉइंट कौन सा है? 2 3 6 है। लगा दें, वैल्यूज लगा दें। एट 2 3 6 पार्शियल z ओवर पार्शियल x बराबर आ जाएगा एट दिस पॉइंट 2 3 6, इट इज देन इक्वल टू -6² डिवाइडेड बाय 2²। तो खैर -6² बनता है माइनस का 36 डिवाइडेड बाय 4, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा -9 के, एंड दैट्स द आंसर। ठीक हो गया। ओके,
सिमिलरली अब आपने फॉर्मूला जो जिसको 2 का नाम दिया हुआ है यानी पार्शियल z ओवर पार्शियल y है उसमें वैल्यूज लगा दें। नाउ 2 implies दैट पार्शियल z ओवर पार्शियल y, पार्शियल z की वैल्यू है जी -1 ओवर z स्क्वायर, एक साथ में सॉरी माइनस फॉर्मूले वाला भी आएगा, बल्कि एक मिनट पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए हमें, माइनस एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ जेड। ये y और z सबस्क्रिप्ट में है, ख्याल करना इस चीज का। खैर ठीक है, तो एफ वाई किसके बराबर है, -1 ओवर वाई स्क्वायर के, माइनस फॉर्मूले वाला है और फिर -1 ओवर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1 ओवर जेड स्क्वायर। फिर से माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस ऊपर चला जाएगा जेड स्क्वायर के साथ डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। अब आप वैल्यूज लगा लें एट 2 3 6 partial z over partial y is at this point it is equal to -6 square डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। तो ये बनेगा आपके पास माइनस का 36 डिवाइडेड बाय 9 और -36 डिवाइडेड बाय 9 होता है माइनस का 4। दैट्स इट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएं और इस क्वेश्चन में आपके पास जो फंक्शन है यानी f ऑफ x y z, एक मिनट जरा, पिछले क्वेश्चन में मैंने ठीक लिखा था, ओके, ये बराबर है साइन x प्लस वाई के, फिर साइन y प्लस जेड प्लस साइन x प्लस जेड। नहीं जी, ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। दैट्स इट। ये दो फॉर्मूलाज हैं आपके पास, z का डेरिवेटिव इसके लिहाज से, x के और y के लिहाज से। 1 बाय 1 अब हम तीनों डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले fx, देखें साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, ये बन जाएगा कोस x प्लस वाई, और फिर एंगल का भी डेरिवेटिव आपने लेना है। अब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो एंगल का डेरिवेटिव बनेगा 1 प्लस 0, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 1 प्लस 0 आएगा। तो खैर अल्टीमेटली ये बराबर आ जाएगा, बल्कि एक मिनट इससे पहले कि हम इसको करें आगे वाली टर्म्स भी मौजूद हैं। साइन y प्लस जेड का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि इसमें x मौजूद नहीं है। अलबत्ता लास्ट वाली टर्म में फिर x है तो ये फिर से कोस x प्लस जेड आ गया, और उसके साथ में एंगल का डेरिवेटिव जो कि बनेगा 1 प्लस 0 फिर से। खैर इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली ये बनेगा कोस x प्लस वाई प्लस कोस x प्लस जेड। दिस इज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से जब हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना चाहेंगे fy, तो इसमें अगर आप देखें तो पहली वाली टर्म का बिल्कुल डेरिवेटिव आएगा, दूसरी का भी आएगा, थर्ड 0 होगा क्योंकि इसमें y नहीं है। तो खैर सेम लाइन यूज करेंगे, सेम रूल, कोस x प्लस वाई, क्योंकि y के लिहाज से है एंगल का डेरिवेटिव बनेगा 0 प्लस 1, x का 0 और y का 1, ठीक है। इसी तरीके से फिर अगर आप नेक्स्ट देखिए तो उसमें है कोस y प्लस जेड, साइन है ना तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा कोस y प्लस जेड, और फिर सिर्फ एंगल का यानी y प्लस जेड का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ और z कांस्टेंट समझा जाएगा, 0 बन जाएगा। तो खैर ये चीज आ जाएगी कोस x प्लस वाई प्लस कोस y प्लस जेड। नहीं जी, दिस इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। सिमिलरली अगर हम बात करें z के लिहाज से, तो उसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो पहली वाली जो टर्म है ना, पहला वाला जो साइन फंक्शन है उसमें z नहीं है तो ये 0 होगा। अलबत्ता दूसरे दोनों जो है ये इनके डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसमें z मौजूद है। तो खैर दूसरी वाली टर्म थी आपके पास y प्लस जेड, एक मिनट ज़रा, हाँ मुझे इधर 0 भी लिखना चाहिए था असूली तौर पे, क्योंकि आखिरी वाली टर्म इसका डेरिवेटिव 0 है, आप देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। वापिस आ जाए ज़रा z के ऊपर, तो ये बनेगा कोस y प्लस जेड, और फिर z के लिहाज से जब आप डेरिवेटिव एंगल का लेंगे तो वो बनेगा 0 प्लस 1।
लास्ट वाली टर्म क्या थी, साइन एक्स प्लस जेड। दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए साइन एक्स प्लस जेड, तो इसका डेरिवेटिव होगा कोस एक्स प्लस जेड, बट साथ में एंगल का डेरिवेटिव जेड के लिहाज से वो बनेगा 0 + 1। तो खैर एफ जेड बराबर आ जाएगा कोस वाई प्लस जेड के प्लस कोस एक्स प्लस जेड। ले जी, दिस इज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। अब इट्स टाइम टू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इनटू दीज फॉर्मूलाज 1 और 2 में। तो पहले ज़रा 1 में पुट कर लेते हैं। तो पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स, आई थिंक बिल्कुल ठीक है, पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ वाई, ओ सॉरी एफ जेड। तो एफ एक्स की वैल्यू दिस इज एफ एक्स कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स प्लस जेड, माइनस को बाहर रहने दें, कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स प्लस जेड, ठीक हो गया। इसी तरीके से इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि z के लिहाज से तो ये होगा कोस एक्स सॉरी वाई प्लस जेड। पहले वैसे तो आगे पीछे लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलें दूसरी टर्म आ जाएगी एक्स प्लस जेड। नहीं जी, दिस इज द डेरिवेटिव, और अब हमें इस डेरिवेटिव को वैल्यूएट करना है इस गिवन पॉइंट पर, पाई पाई पाई, यानी एक्स वाई जेड तीनों पाई पाई। तो आप लिख सकते हैं एट पाई कॉमा पाई कॉमा पाई partial z over partial x at this given point pi pi pi, it is equal to negative cos pi plus pi plus again cos pi plus pi divided by same thing आ जाएगी नीचे भी, सॉरी एक मिनट जरा, so this divided by again cos pi plus pi plus cos pi plus pi। तो पाई प्लस पाई आप जानते हैं इट इज इक्वल टू 2 पाई, तो खैर ये बनेगा माइनस कोस 2 पाई प्लस कोस 2 पाई। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर इट इज ऑल्सो कोस 2 पाई प्लस कोस 2 पाई। अब कोस 2 पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कोस 2 पाई पर क्या वैल्यू देता है, इट इज बेसिकली इक्वल टू 1, ठीक है। कोस 2 पाई जो है ये 1 के बराबर होता है, तो खैर ये माइनस 1 + 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1 + 1 विच इज देन -2/2। ऐसे ही है ना, कैंसिल आउट होने के बाद -1 आंसर आएगा। ले जी, ये z का डेरिवेटिव x के लिहाज से एट दिस पॉइंट। अब हमें फॉर्मूला 2 को देखना है, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। सो आप लिख सकते हैं 2 implies that partial z over partial y, this is equal to minus fy divided by fz। अगेन ये y सबस्क्रिप्ट में है बेसिकली ना, कंफ्यूज नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये सबस्क्रिप्ट में है, माइनस बाहर एफ वाई यानी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये आपके पास बनेगा जी कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस वाई प्लस जेड, कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। सिमिलरली डिवाइडेड बाय, एक बार इसको ना देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई है और वाई प्लस जेड है, बिल्कुल ठीक है, और जेड वाला वाई प्लस जेड और एक्स प्लस जेड, ठीक है, वाई प्लस जेड और एक्स प्लस जेड, ये आपके पास है जी डेरिवेटिव। अब अगेन हमें चूंकि इस डेरिवेटिव को वैल्यूएट करना है एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, एंड पॉइंट इज पाई पाई एंड पाई, तो पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई एट दिस पॉइंट पाई कोमा पाई, ये बराबर आ जाएगा माइनस कोस पाई प्लस पाई प्लस कोस पाई प्लस पाई।
ठीक है, एंड दिस डिवाइडेड बाय कोस पाई प्लस पाई प्लस कोस पाई प्लस पाई। नहीं जी, अगेन सेम काम करना है, वही जो पहले आप 2-3 स्टेप्स करके आए हैं। माइनस बाहर रहेगा, कोस 2 पाई प्लस कोस 2 पाई। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी कोस 2 पाई प्लस कोस 2 पाई। अब कोस 2 पाई चूंकि बराबर होता है 1 के, तो ये फिर से 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1, बट साथ में एक नेगेटिव साइन है, तो 1 प्लस 1 इज 2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली ये भी -1 के बराबर आ जाएगा, एंड दैट्स इट। ये आपके पास हैं दोनों डेरिवेटिव्स। लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। फंक्शन इस मरतबा थोड़ा और तरह का है, बेसिकली f of x y z is equal to x multiply e power y plus y multiply e power z plus 2 natural log of x minus 2 minus 3 times natural log of 2. This is the function, और these are the two formulas जो हम यूज करने वाले हैं। एज यूजुअल f का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं x y और z के लिहाज से। देखें यहाँ पर x और e की पावर y है, e की पावर y कांस्टेंट है ना, उसको नहीं छेड़ना आपने। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, दूसरी टर्म में x मौजूद ही नहीं है तो 0 लिख लें। तीसरी में नेचुरल लॉग है तो ये होता है जी 1 ओवर x, तो ऊपर आ जाएगा नीचे x आ जाएगा, या आप एक मरतबा वैसे लिख लें 2 साथ में 1 ओवर x, और बाकी 0 0 है, कांस्टेंट है, 0 0 आ जाएगा। एंड इसको थोड़ा रीराइट करें तो फाइनली e पावर y प्लस 2 ओवर x, ये डेरिवेटिव बनेगा x के लिहाज से। अच्छा, अगर y की बात करें तो y के रिस्पेक्ट से जो डेरिवेटिव होगा, पहली वाली टर्म में x तो एज इट इज रहेगा, e की पावर y का डेरिवेटिव ये खुद होता है, ठीक है। y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, e की पावर z वैसे ही रहेगा, बाकी चूंकि y मौजूद ही नहीं है तो वो सारा कुछ 0 0 हो जाएगा, 0 -0 -0। खैर सिंप्लीफाई करने के बाद ये बराबर आ जाएगा आपके पास x e पावर y प्लस e टू द पावर ऑफ z, ठीक है, एंड दैट्स इट। फाइनली डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z। तो अगर आप z की बात करें तो पहली टर्म में z नहीं है, सिर्फ दूसरी में z है, वो भी y के साथ है। y एज इट इज, e की पावर z का डेरिवेटिव यही होता है, और बाकी सारा 0 हो जाएगा क्योंकि और z आपको कहीं भी नहीं दिख रहा, ठीक है ना। 0 -0 -0 बिल्कुल ठीक है, प्लस 0 -0 -0। खैर ये आपके पास आ जाएगा y e पावर z, सिंपल। अब इट्स टाइम टू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज। 1 में लगाइए, विच इज इक्वल टू माइनस fx ओवर fz। z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बराबर होगा माइनस fx, यानी e पावर y प्लस 2 ओवर x डिवाइडेड बाय fz, जो कि बराबर है y e की पावर z के, सॉरी e की पावर z है ये, एंड दैट्स इट। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्टली इस पॉइंट पर इसको वैल्यूएट कर लें। 1 नेचुरल लॉग ऑफ 2 नेचुरल लॉग ऑफ 3, तो आप लिख सकते हैं एट 1 log 2 log 3 so partial z over partial x at this point 1 log 2 log 3, it is then equal to माइनस बाहर e की पावर में नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 2 ओवर 1 डिवाइडेड बाय y की जगह पर नेचुरल लॉग ऑफ 2 और e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 3। अब e और नेचुरल लॉग एक दूसरे के इन्वर्स है ना, इन्वर्स फंक्शन है, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से। तो खैर यहाँ पर 2 बचेगा, 2 और दूसरा भी बाय द वे 2 ही है, 2 + 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 3 और साथ में है नेचुरल लॉग ऑफ 2। 3 को मैं शुरू में लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, तो ये बनेगा 3 × नेचुरल लॉग ऑफ 2।
अच्छा, अब इसको मजीद भी वैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 3 को पावर में ले जाए, लेकिन ऐसे भी ठीक है, नो इशू। सिंप्लीफाइड फॉर्म बहरहाल यही है। तो -4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ 2, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं z का विद रिस्पेक्ट टू y, तो फॉर्मूला के मुताबिक वो बराबर आ जाएगा एफ वाई ओवर एफ जेड। एफ वाई है एक्स ई पावर वाई प्लस ई पावर जेड, एक्स मल्टीप्लाई ई पावर वाई प्लस ई टू द पावर ऑफ जेड, जबकि आपके पास एफ जेड अगेन वाई ई की पावर जेड, वाई ई की पावर जेड। और इसमें डायरेक्टली आप वो पॉइंट लगा दें, लिख लें एट 1, log 2 log 3 partial z over partial y at this point 1 natural log of 2 natural log of 3, it is equal to minus 1 multiply e to the power of natural log of 2 plus e power natural log of 3 divided by नेचुरल, सॉरी बिल्कुल ठीक है, बल्कि y की जगह पर नेचुरल लॉग ऑफ 2 और e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 3। खैर अगेन नेचुरल लॉग और e एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 जो कि 2 के बराबर होगा प्लस 3 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2, और ये वाला 3 भी नीचे उतर आएगा, 3 आ जाएगा साथ में। तो खैर 2 + 3 is 5, so the answer would be -5 divided by 3 times natural log of 2. This is the derivative of z with respect to y at this particular point. और मेरे ख्याल में आज के लेक्चर में यहीं को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 35 से ऑनवर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।